बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जारहियत या एग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एग्रेशन का लफ्ज़ लातीनी ज़बान का लफ्ज़ एग्रेसियो से माखूज़ है, जिसके मायने हैं हमला करना। हमला करना। खेलों के हवाले से इस लफ्ज़ का पहली बार इस्तेमाल 1611 में इस्तेमाल किया गया था और फिर 1912 में इसको जो है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या स्टाइल एग्रेशन के नाम से इस्तेमाल किया गया। आजकल खेलों की दुनिया में एक इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसकी तारीफ़ क्या है? खेलों की क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी दूसरे खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाना या ज़ख्मी करना जारहियत या फिर एग्रेशन कहलाता है। एग्रेशन का जो है इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है? एग्रेशन रेफर्स टू द बिहेवियर दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट। रेफर्स टू द बिहेवियर दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट। Aggression is any action that's to cause harm। ऐसा एक्शन जो नुकसान की वजह बने। इट में भी वर्बल और फिज़िकल, ये आपका ज़बानी भी हो सकता है और जिस्मानी भी हो सकता है। उर्दू में तारीफ़ क्या है? एग्रेशन से मुराद किसी भी खिलाड़ी का वो अमल जो कि गैर कानूनी तर्ज़ अमल की वजह से होता है। ये अमल चाहे जिस्मानी हो या ज़बानी। एग्रेशन की कासिस क्या होती हैं? खेलों में एग्रेशन की कई असबाब हो सकते हैं, मसलन खेलों के कवानीन, गलत अंपायरिंग, मायूसी, रद्द अमल की शिद्दत, माहौल, ज़ाती गलतियाँ या तमाशाई, खेल का दबाव, कोचिंग, साथियों का रवैया, कप्तान का रवैया, कैप्टन का रवैया, या फिर चैलेंजेस, या फिर बेजा तनकीद, और फिर नाइंसाफ़ी, मुआशी मसाइल या डिप्रेशन वगैरह इसकी कॉजेज़ हैं। अब जो है एग्रेशन की टाइप्स क्या हैं? टाइप्स में इसकी 5 टाइप्स हैं। हॉट एग्रेशन, कोल्ड एग्रेशन, डायरेक्ट एग्रेशन, इनडायरेक्ट एग्रेशन एंड रिलेशनल एग्रेशन। हॉट एग्रेशन या हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या होता है? खिलाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जोश से काम लेता है। अपने दिलो दिमाग में ये तय कर लेता है कि उसने अब किसी न किसी को नुकसान पहुंचाना है। इसके नताइज जो भी हों, कुछ रहे या ना रहे, वो अपने दिमाग में सोचता है कि ये काम हर हाल में करना है, अब आर हो या पार। आगे जो है कोल्ड एग्रेशन क्या है? यह इसका अपोजिट है हॉट एग्रेशन का। इसमें खिलाड़ी गुस्से में तो होता है लेकिन होश से काम लेता है और अपने माइंड में ये ख्याल रखता है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, यानी इसकी परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क ना पड़े, या ये जो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग गेम जो भी वो अपना गोल अचीव करना चाहता है वो भी करे और इसका मकसद भी पूरा हो जाए और रिलैक्स होकर अपना काम भी करता रहे। डायरेक्ट एग्रेशन क्या होता है? डायरेक्ट एग्रेशन इसमें जो है बिलवास्ता जारहियत तमाम खिलाड़ी आमने सामने होते हैं। इसमें कोई भी खिलाड़ी डायरेक्ट दूसरे खिलाड़ी को जारहियत का निशाना बनाता है, मसलन जाके खुद डायरेक्टली किसी को हिट कर देना, किसी को कोई वर्बली या फिज़िकली नुकसान पहुंचा देना। मसलन फ़ुटबॉल के वर्ल्ड कप 2006 में ज़िडान ने अपने मुखालिफ खिलाड़ी को सीने में टक्कर मारकर गिरा दिया था। इस तरह और भी खेलों में जो एग्रेशन की बहुत सी मिसालें दुनिया में मिलती हैं। अब जो है डायरेक्ट एग्रेशन हमने पढ़ लिया। इनडायरेक्ट एग्रेशन क्या होता है कि ये बिलवास्ता होता है, ये डायरेक्ट नहीं होता। इसमें खिलाड़ी आपस में नहीं उलझ सकते क्योंकि वो अपने अहाते में होते हैं। मसलन टेनिस या इस किस्म की और खेलों में एक दूसरे पर गुस्सा नहीं निकाल सकते बल्कि अपने खेल के आलात पर जारहियत का मुज़ाहरा करते हैं। मसलन गोल्फ़र जो है वो फुटबॉलर, गोल्फ़र, बल्कि हम तो ये फुटबॉलर, गोल्फ़र, टेनिस खिलाड़ी या बैडमिंटन के खिलाड़ियों के बजाय हम तो क्रिकेट में भी देखते हैं कि वो एग्रेशन का जो मुज़ाहरा करते हैं तो अपने ही बैट को ज़ोर से ज़मीन पर मारते हैं या अपना हेलमेट उतार देते हैं, ये पैड्स को खींच के निकाल देते हैं। तो वो अपने जो है किसी खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने ही जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं या उनके जो खेलने के जो भी उनके सामान होता है उन पर वो अपना एग्रेशन का इजहार करते हैं। और जो है रिलेशनल एग्रेशन क्या होता है? रिलेशनल एग्रेशन इस तरह की जारहियत में आमतौर पर ताल्लुकात ख़त्म करने के बारे में बोलकर या लिखकर या इशारा करके इजहार किया जाता है। यानी जब गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है तो इस तरह के डायलॉग निकल सकते हैं मुँह से कि मेरा कोई नहीं है, आप दफ़ा हो जाओ, आइंदा मुझे अपनी
شکل نہ دکھانا، خبردار جو آئندہ اس طرح کھیلے یا اس طرح کی اور بھی کوئی ڈائلاگ جو ہے آپ کہہ کے آپ اپنا رشتہ تعلق واسطہ ختم کرنے کی جب دھمکی دیتے ہیں غصے میں، تو اسے ریلیشنل اگریشن کہتے ہیں۔ آج ہم نے اگریشن کے بارے میں پڑھا، ڈیفینیشن پڑھی۔ ڈیفینیشن میں یہ تھا کہ ریفرز ٹو دا بیہیویئر دیٹ از ڈسٹرکٹیو اینڈ وائلنٹ، جو کہ ڈسٹرکٹیو ہو اور وائلنٹ ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں جسمانی یا پھر وربلی، فزیکلی یا پھر وربلی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹائپس آف اگریشن پڑھی، 5 ٹائپس ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ آگے تھیوریز آف اگریشن پڑھیں گے یا پھر اسی اگریشن کو مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔